एनडीए सरकार जो सिर्फ जुमलाबाजी करता है, जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता को बरगलाते हैं। रिजल्ट जब हम लोग को रोक के रखा गया है, जब बीपीएससी तैयार है, तो शिक्षा विभाग क्यों चुप है? के साथ जो इस तरह का धोखा कर रहे हैं, हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क ला करके, कोई अभ्यर्थी 1 नंबर 2 नंबर कम है, यानी कि कट ऑफ का बात करते हैं, जितना पे आप सिलेक्शन किया है उतना नंबर ला करके हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। पिछले 8 महीने से गर्दनी बाग में बैठकर भूख हड़ताल किए, सब जगह गए, आश्वासन मिला कि आ रहा है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए, तो कहाँ गया वो लेटर? झूठ पे झूठ शिक्षा मंत्री बोलते जा रहे हैं। सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग का मांग जब तक नहीं सुना जाएगा, तब तक हम लोग सड़कों पर उतर करके एनडीए सरकार को नाक में दम करने का काम करेंगे। ये नीतीश सरकार, और उसमें पूरा का पूरा 40,000 से ज़्यादा सीट खाली है, वो पूरे सीट पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। ठीक है, आप पूरे सीट नहीं, कम से कम 10 से 11,000 हमारा सप्लीमेंट्री जारी कीजिए। एक अभ्यर्थी को 3-3 जगह स्कूल में ज्वाइन करा दिया गया। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं और लगातार सरकार का, आयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और वाटर कैनन लेकर तैयार है। लगातार अभ्यर्थियों को जो है अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लगातार आप लोग सड़क पर उतर रहे अपनी मांगों को लेकर, क्या हो रहा है आखिर? देखिए, हम लोगों में सिंपल सी बात है, 40,000 सीट को चुरा लिया है। इसी को लेकर के आज 8 महीना से हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग उठाते आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी से लगातार मिल रहे हैं। एस सिद्धार्थ सर से भी हम लोग मिले हैं, लेकिन ये लोग लगातार आश्वासन देते आ रहे थे कि आप लोगों की मांग पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा गलती हुई है विभाग से, इसको सुधार करके हम लोग काम करवाएंगे, रिजल्ट देंगे। लेकिन अब जो है 26 अगस्त को शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले हैं, तो शिक्षा मंत्री जी एक ही शब्द में बोल रहे हैं कि आप लोगों का काम जो है अब जो है संभव नहीं लग रहा है, आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कीजिए। तो हम शिक्षा मंत्री जी से कह देना चाहते हैं, विभाग में बैठे हुए हर व्यक्ति से कह देना चाहते हैं, क्या सर आप लोग को ये भी पता है कि आप नोटिफिकेशन जिस समय निकाले थे उसमें आप बोले थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे, उसमें आप जब फॉर्म भरवाए थे तो पोस्ट प्रेफरेंस लिए थे और नोटिफिकेशन में ये भी लिखे हैं कि 75% सीट को मिनिमम हम भरेंगे, लेकिन आप इस सब को नहीं मानते हुए 50% सीट को भरे हैं और उसके बाद एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दिया है, पोस्ट प्रेफरेंस लेकर के भी उसका पालन नहीं किया है। लेकिन हम लोग के साथ जो इस तरह का धोखा कर रहे हैं, हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क ला करके, कोई अभ्यर्थी 1 नंबर 2 नंबर कम है, यानी कि कट ऑफ का बात करते हैं, जितना पे आप सिलेक्शन किया है उतना नंबर ला करके हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। ये इतना दिन से हम लोग को गुमराह क्यों किए हैं? अगर आप चाहते तो हम लोग का रिजल्ट करवा सकते थे, लेकिन आप हम लोग का 8 महीना समय बर्बाद करके आज रोड पे भटकाने का काम किए हैं, तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। आने वाला समय विधानसभा चुनाव है। ये बताइए कि लगातार आप लोग सड़क पर उतर रहे अपनी मांग को लेकर, शिक्षा मंत्री जो है वो भी आश्वासन दे रहे हैं, तो बार बार उतरना क्यों पड़ रहा है सड़क पर? अच्छा, वो अभी तक हम पिछले 8 महीने से उनसे मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कई बार ऑन कैमरा वो बोल चुके हैं। कई बार जो भाई बंधु जहाँ हम ही लोग जाते हैं उनसे मिलने, अधिकारी लोग, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम नहीं देंगे। उन्होंने हमेशा कहा है कि हाँ इस पे कार्य कर रहे हैं, इस पे काम हो रहा है, विचार कर रहे हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जितने मल्टीपल और डीवी में छटे हुए सीट है उस पे हमारा हक है, क्योंकि उनकी गलत नीति के कारण आज हम रोड पे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हम वो कर चुके हैं। आप मल्टीपल ज्वाइनिंग दे के हमारा हक मारे हैं, इसलिए उस मल्टीपल सीट पे जो ज्वाइनिंग हुआ है, जो बचा है सीट, उस पे हमें पूरक परिणाम दीजिए और हमें भी रोड पे भेजिए। हम एक महिला हैं, हमारा सम्मान कीजिए। आप जहाँ महिला सम्मान और महिला उत्थान की बात करते हैं उस पे काम कीजिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई और होर्डिंग से काम नहीं चलेगा। आज हम पिछले 8 महीने से अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ के रोड पे आ रहे हैं। कई साथी डिटेन हुए, कई महिलाओं का पैर टूटा है, उनका दर्द समझिए। लगातार आप लोग का जो संघर्ष है वो चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक लड़ाई चलेगी? सर, जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक लड़ाई चलेगी, क्योंकि सरकार ना गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, जो सुनना और देखना और बोलना नहीं चाहती है। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप 87,700 पोस्ट निकाले थे और 66,000 रिजल्ट दिए और मात्र 50,000 ज्वाइनिंग किए। तो जो भी मल्टीपल रिजल्ट है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। हम पिछले 8 महीने से गर्दनी बाग में बैठकर भूख हड़ताल किए, सब जगह गए, आश्वासन मिला कि आ रहा है।
शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए, तो कहाँ गया वो लेटर? झूठ पर झूठ शिक्षा मंत्री बोलते जा रहे हैं और यही सीट बचाकर टीआरई 4 आ रहा है। तो हमारा गला घोटकर टीआरई 4 नहीं लाइए, जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, उसके बाद अब टीआरई 4 लाइए, टीआरई 5 ले। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। ये बताइए कि गर्दनी बाग से लेकर सड़क पर लगातार आप लोग अपना आंदोलन जारी रखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। देखिए, ये एनडीए सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है। हम लोग लगातार 8 महीना से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग का मांग जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक हम लोग सड़कों पर उतर करके एनडीए सरकार को नाक में दम करने का काम करेंगे। ये नीतीश सरकार बताइए 87,000 से वैकेंसी निकालती है और 48,000 पे ज्वाइनिंग कराया जाता है। बाद बाकी सीट जो खाली हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग, ओनली वन शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग नीतीश सरकार के इशारे पर चल रहा है। और जब तक हम लोग के साथ, हम लोग के सीट के साथ, हम लोग शिक्षा का अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक हम लोग अपना मांग करते रहेंगे। अगर आने वाले दिनों में चुनाव भी है कि अभ्यर्थी जो है वो चुनाव में जवाब देंगे? देखिए, वही उसी बात में आ रहे थे। अगर हम लोग का न्याय नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हम लोग हर एक विधानसभा में जाकर के जनता को अवगत कराएंगे कि ये एनडीए सरकार जो सिर्फ जुमलाबाजी करता है, जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता को बरगलाते हैं। रिजल्ट जब हम लोग को रोक के रखा गया है, जब बीपीएससी तैयार है, तो शिक्षा विभाग क्यों चुप है? जब नीतीश सरकार को चुनाव लड़ना होता है तो इन्होंने वैकेंसी निकालते हैं, और यही चुनाव जब इन लोग को लगता है कि हमको आगे के सीट वैकेंसी में जोड़ेंगे तो हमको वोट बैंक बनेगा, क्या आप अपने वोट बैंक के चक्कर में बिहार के स्टूडेंट को जिंदगी बर्बाद कर देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग नीतीश सरकार को नाक में दम करेंगे। ये बताइए, लगातार लड़ाई आप लोग की जारी, आखिरकार अब कब तक, मतलब सरकार कब तक आप लोग की आयोग सुनेगी? देखिए, अभी इलेक्शन का समय है, सरकार हर काम कर रही है। यहाँ तक कि जहाँ पर फीस, एग्जाम फीस जो है 700 रुपये लिया जाता था, अब वो 100 रुपये लिया जाएगा। हर एजेंडे पर सरकार काम कर रही है। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू किया गया, स्टेट पर भी बात चल रही है। बात है ना, देखिए क्या है कि हम लोग 8 महीने से गर्दनी बाग से लेकर के रोड मार्च कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन सरकार जो है वोट बैंक, इसी रोजगार को दिखा करके वोट बैंक बना रही है। हम यही कहना चाहते हैं महोदय, क्या हम लोग आपके बच्चे नहीं हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बार बार वैकेंसी दिखाते हैं, फिर से टीआरई 4 में 50,000 से ऊपर वैकेंसी दिखा रहे हैं। ये सारी वैकेंसी महोदय हमारा है, हमारा वैकेंसी है। आपने 87,000 वैकेंसी निकाला था, उसमें आपने 45,000 को ज्वाइनिंग कराया और उसमें पूरा का पूरा 40,000 से ज़्यादा सीट खाली है। वो पूरे सीट पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। ठीक है, आप पूरे सीट नहीं, कम से कम 10 से 11,000 हमारा सप्लीमेंट्री जारी कीजिए। एक अभ्यर्थी को 3-3 जगह स्कूल में ज्वाइन करा दिया गया। यूपीएससी जैसा एग्जाम में, बताइए, यूपीएससी जैसा एग्जाम में जब प्रायोरिटी मांगता है या तो उसको आईएएस आईपीएस कुछ में 1 सीट दिया जाता है। यहाँ पर बिहार में जानबूझकर एक अभ्यर्थी को 3-3 जगह स्कूल अलॉट किया जाएगा, ताकि एक अभ्यर्थी एक जगह ज्वाइन करेंगे तब ना 3 सीटवा खाली रहेगा और बाकी सीटवा को फिर से वैकेंसी दिखाएंगे। देखिए, लगातार बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं। गर्दनी बाग से लेकर सड़क पर बार बार अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। पटना कॉलेज से शुरू हुआ यह आंदोलन अभी पटना की जेपी गोलंबर पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो भी तैयार है, वाटर कैनन तैयार है, पुलिस के हाथों में लाठी है। लेकिन अभ्यर्थी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लगातार शिक्षा मंत्री जो है वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आयोग की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है। आखिरकार ये देखने वाली बात है कि आखिर कब तक सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।